एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी हैं। इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार ए और दूसरी कार बी एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं, और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल हमें निकालनी है। दोनों कारों की चाल निकालनी है। आइए इसको हल करते हैं। इसके लिए हमने मान लिया कि ये कोई बिंदु ये है और इधर ये कोई बिंदु बी है। इनके बीच की जो दूरी है वो है 100 किलोमीटर। ये कह रहा है जैसा कि दो स्थान ए बी हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। और जो स्थान ए है, यहाँ से हमने मान लिया कार हमारी ए है, वो चलना प्रारंभ करती है। इधर हमारी ये स्थान बी से है, भी एक हमारी कार भी है, वो चलना प्रारंभ करती है। तो इसके लिए हमने मान लिया कि स्थान ए से चलने वाली कार की चाल है वो x किलोमीटर पर घंटा है। इसी प्रकार स्थान बी से चलने वाली कार की जो चाल है वो 22 किलोमीटर पर घंटा है। चाल हमें यहाँ दी हुई है, समय दोनों 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो समय यहाँ दिया है, चालें यहाँ दी हैं, तो हम दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि ये एक विज्ञान का सूत्र होता है। दूरी बराबर होता है समय गुणे चाल। इसका प्रयोग करते हुए हम कार ए और बी के द्वारा चली गई दूरी निकाल लेंगे। तो वही हमने लिखा है 5 घंटे पश्चात या 5 घंटे के बाद कार ए द्वारा चली गई दूरी है वो हो जाएगी 5 × x, क्योंकि समय 5 घंटे है, चली गई दूरी है, चाल इसकी है x किलोमीटर पर घंटा। तो दूरी बराबर समय × चाल। समय हो गया 5 और चाल हो गई इसकी x, तो 5x किलोमीटर हो जाएगी दूरी। इसी प्रकार कार बी द्वारा चली गई दूरी ये हो जाएगी 5 किलोमीटर। अब दोनों कारें इस कंडीशन में हमारी एक ही दिशा में भिन्न भिन्न चालों से जा रही हैं। तो इस कंडीशन में 5x - 5y बराबर 100 हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों ए और बी के बीच की दूरी हमारी कितनी है, 100 किलोमीटर है। तो 5x और इधर भी ए भी दूरियां हैं, एक ही दिशा में दोनों कारें हमारी जा रही हैं। तो हम इनका अंतर, इन दूरियों का जो अंतर होगा वो 100 के बराबर हो जाएगा। तो ये समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी 5x - 5y बराबर 100। इसको हम जब 5 से भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा x - y = 20। समीकरण 1 हमें प्राप्त हो जाएगी। अगर हम द्वितीय शर्त की बात करें, द्वितीय कंडीशन की बात करें, तो वो कह रहा है यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं हों तो वे 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो भाई हमने लिखा है कि यदि कारें विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो 1 घंटे के पश्चात कार ए द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी, हमने मान लिया है x किलोमीटर, ऊपरी मान लिया है हमने, तथा कार बी द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी 22 किलोमीटर। ये मान नहीं लिया है, ये निकाला है हमने, यही सूत्र लगाया है हमने, दूरी बराबर समय गुणे चाल। क्योंकि समय हमारा है 1 घंटा है और कार ए की चाल है x किलोमीटर, तो कार ए द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी 1 × x किलोमीटर। 1 से
x की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा x किलोमीटर, वही हमने लिखा है। इसी प्रकार कार बी द्वारा जो चली गई दूरी हो जाएगी वो 22 किलोमीटर हो जाएगी। अब जो हमारी कारें हैं वो एक दूसरे की ओर चल आ रही हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, जो चली गई दूरियों का योग है वो 100 के बराबर हो जाएगा। तो भाई हमारी कार ए द्वारा चली गई दूरी x है और कार बी द्वारा चली गई दूरी 22 किलोमीटर है। इन दोनों को जोड़ देंगे 100 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों स्थानों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। समीकरण 2 मिल गई। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर घटा देंगे। हमने इस तरह से घटा दिया है, अगर इस तरह से समझ में ना आया हो तो आप इस तरह से भी घटा सकते हैं। ऊपर नीचे लिखकर घटा सकते हैं। जैसे हम घटा सकते हैं x माइनस 22 बराबर है 20, समीकरण 1। अगली समीकरण 2 है x प्लस 22 बराबर आ जाएगा 100। ये हो गई समीकरण नंबर 2। घटाएंगे तो इनके चिन्ह बदलेंगे, ये वाले कट जाएंगे, ये दोनों माइनस के बाई बाई हैं तो मिलेगा माइनस का 2y। ये घटाएंगे तो माइनस के 100 से 20 प्लस के घटेंगे तो बचेंगे माइनस के 80। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 चौके 8, 40 आ जाएगा। तो इस प्रकार y हमें मिलेगा 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बाई क्या है, बाई कार बी की चाल है। तो बाई हमारा यहाँ पे मिल गया है, यहाँ पर भी हमने निकाला है बाई 40 और बाई को हमने माना है कार बी की चाल, तो यह 1 किलोमीटर पर घंटा में होगी, वही हमने लिख दिया है। अब बाई का मान है समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 ये है x माइनस 22 बराबर 20, तो ये x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस का 22 हो जाएगा। यहाँ x बराबर करेंगे 20 करेंगे प्लस 22 का मान रख देंगे 40, दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर मिल जाएगा हमें 60 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। वही हमने डायरेक्ट यहाँ लिखा है छात्रों x = 60 किलोमीटर, और x हमने माना था ये है कार ए की चाल है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि जो कार ए है, मतलब स्थान ए से चलने वाली जो कार ए है उसकी चाल हो जाएगी 60 किलोमीटर पर घंटा, तथा स्थान बी से चलने वाली कार की जो चाल है, जो कार बी है हमारी, उसकी चाल होगी 40 किलोमीटर पर घंटा। यही आपके आंसर हैं। कैसा लगा वीडियो, समझ में आया या नहीं आया बताएं, और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।